आपकी लड़ाई, आपकी अपनी हक अधिकार की लड़ाई, आपको खुद आगे आना होगा और लड़ाई लड़ना होगा अपने अधिकार के लिए। अधिकार कोई देता नहीं है, अधिकार को छीनना पड़ता है। फाइट करने के लिए राजद के आदमी के साथ आना पड़ता है, कभी बीजेपी वाले के साथ आना पड़ता है। तो राजनीति में कोई भी कभी भी कोई परमानेंट नहीं दोस्त होता है, न दुश्मन होता है। मैं हूं आफ्ताब और आप देख रहे हैं टैब तक। देखिए, इस वक्त हमारे साथ युवा नेता समीम उद्दीन उर्फ कल्लू कबाड़ी जी। हम इनसे बातचीत करेंगे कि देखिए, महागठबंधन में थे, एनडीए के साथ चले गए। सबसे पहले तो आपका स्वागत है, और इस सरकार को कैसे देखते हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जब मर्जी आता है, कभी आरजेडी के साथ गठबंधन हो जाती है और कभी बीजेपी के साथ हो जाती है, तो नीचे का जो कैडर हैं लोग, वो असमंजस की स्थिति में है कि हम लोग करें तो अब क्या करें। कभी आरजेडी से फाइट करना पड़ता है, नीतीश कुमार के जो कोर कैडर के जो टीम हैं वो असमंजस की स्थिति में रहते हैं। कभी फाइट करने के लिए राजद के आदमी के साथ आना पड़ता है, कभी बीजेपी वाले के साथ आना पड़ता है। तो नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री जी फिर से मुख्यमंत्री जी हैं। इस्तीफा तो 1 घंटा के लिए दिए जो नीतीश कुमार हो सकते थे, लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 9वां बार शपथ ग्रहण किए हैं। तो आप इससे खुश हैं कि नहीं हैं, वो बात बताइए ना। हम लोग खुश कैसे रह सकते हैं, ये पहले बताइए। कैसे नहीं खुश रखते? बिहार की जनता के हित में फैसला हुआ है। नीतीश जी कह रहे कि हम हर बार जनता के हित में फैसला लेते आए हैं, और इस बार भी जनता के हित में जो उसे अच्छा लगा वो जनता के हित में फैसला लिए। सही बात है। आज से 4 रोज पहले ही हम बयान दिए थे, जिसमें हम साफ बोल दिए थे कि सरकार गिरना भी तय है और बनना भी तय है। खिचड़ी टोटल बन चुकी थी, सिर्फ खाने की ज़रूरत थी। आज खिचड़ी सब लोग बैठ के खा चुके हैं एक प्लेट पर। रह गई बात बिहार के लिए। बिहार का जो विकास, लोग कहते हैं विकास पुरुष सिर्फ 5 साल थे। बाकी आज हम लोग का जो क्षेत्र है, जिस जिला में हम हैं, नवादा में, कहीं भी एक भी विकास की कोई भी नदियां नहीं बही है। बोलते हैं कि गंगा बहती है विकास का, लेकिन सब कॉपी पर है, पन्ना पे है। अभी तक तो कुछ नहीं दिखाई दिया। कह रहे कि नीतीश जी जब एनडीए में नहीं थे, जब महागठबंधन में थे, तब एनडीए की ओर से कहा जा रहा था कि दरवाज़ा बंद है, दरवाज़ा बंद है। अब जैसे ही इस्तीफा दिया और उससे पहले ही कह दिया कि राजनीति में हमेशा के लिए दरवाजा बंद नहीं होता। सही बात है। राजनीति में कोई भी कभी भी कोई परमानेंट नहीं दोस्त होता है, न दुश्मन होता है। और वो भी ठीक बात बोले सुशील मोदी जी कि परमानेंट दरवाज़ा नहीं बंद होती है। और उससे पहले जो गिरिराज सिंह बोल रहे थे कि बीजेपी में दरवाजा बंद है, तो सबको दिमाग खटकना शुरू हो गया कि अब तो ये बेटा, हम सोच रहे थे कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, और सम्राट चौधरी चाह रहे थे कि हम मुख्यमंत्री बनेगा, चेहरा होंगे। यहाँ सब खेले पलट दीस। गिरिराज सिंह का भी खेला पलट दीस और सम्राट चौधरी का भी खेला पलट दीस। इसलिए जगह पे चले गए थे, जिस जगह से निकल के आए थे उस जगह पे वापस चले गए। लेकिन एक बात है बिहार के अंदर, समीम जी, एक बात है कि बिहार के अंदर कह रहा था कि जातीय जनगणना से, और उस हिसाब से सरकार में हिस्सेदारी, तो कहाँ डिप्टी सीएम भी वही, मुख्यमंत्री भी वही, तो अल्पसंख्यकों का कहीं ना कहीं एक अनदेखा हुआ है ना जी। अच्छा बोलिए, अल्पसंख्यक का कोई विधायक ही नहीं है उसके पास, तो किसको बना देगा बताइए आप। पहले एक जो विधायक अल्पसंख्यक का उठ के आया है, वो आज भी है, उसको भी अभी कहाँ, इस सरकार में कहाँ जगह दिया? अभी तक तो नहीं दिया। नहीं, तो अल्पसंख्यक मंत्री बनाया जा सकता है। तो कॉलम है, नहीं अगर होगा तो उसको किसी से लेके बनाना पड़ेगा हर हालत में। जैसे नवादा या कोई भी जिला में या कोई प्रदेश में वो कॉलम होता है, अल्पसंख्यक का जिला अध्यक्ष होना चाहिए, प्रदेश अध्यक्ष, वो कॉलम, उसको तो भरना मजबूरी है, उसको कोई मान्यता थोड़ी दिया जा सकता है। तो ये देखिए, जातीय जनगणना पर तो फायदा सरकार उठा रही है। हाँ, लेकिन जातीय जनगणना के हिसाब से हिस्सेदारी नहीं मिल रहा ना। जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का कॉलम सिर्फ कॉपी पर, पन्ना पे नज़र आएगा और मुंह पे नज़र आएगा। धरातल पे जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी नहीं मिली है और नहीं मिलेगी।
आपकी लड़ाई, आपकी अपनी हक अधिकार की लड़ाई, आपको खुद आगे आना होगा और लड़ाई लड़ना होगा अपने अधिकार के लिए। अधिकार कोई देता नहीं है, अधिकार को छीनना पड़ता है। आपको छीनने के लिए आप तैयार है तो आपको मिलेगा। आप तैयार हो जाइए मैदान में। हाँ हाँ, आपको एकदम खुले लफ्ज में बता रहे हैं कि अधिकार अच्छा, मिलता नहीं है, अधिकार छीनना पड़ता है। हाँ। हाँ, कोई भी पार्टी अभी तक इतिहास उठा के देखिए, कोई भी अधिकार नहीं। एक दो कॉलम होता है जो सिर्फ ले जाके किसी को बैठा देता है, वो कॉलम पूरा हो जाता है कि हमने अधिकार दे दिया। लेकिन अधिकार जो जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी कहाँ आबादी है, कहीं भी नहीं है, न बिहार में न उत्तर प्रदेश, पूरे हिंदुस्तान की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो ये बोलिए कि बिहार में नीतीश जी एनडीए के साथ जाने के बाद आपको लगता है नहीं कि महागठबंधन जो है आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट का सब बिखर गई है, कुछ नहीं रहा। वो तो प्री प्लानिंग ही, अमित शाह प्री प्लानिंग था, मोदी जी का प्री प्लानिंग है कि नीतीश जी को तोड़ेंगे, अपने आप सब बिखर जाएगा। इंडिया गठबंधन तो बिखर गया। अब कहाँ रहा इंडिया गठबंधन? अब कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा इंडिया गठबंधन का। अब कहाँ? क्योंकि इंडिया गठबंधन का सूत्रधार ही माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे। वही छोड़ पूरे हिंदुस्तान घुर के सारे लोगों को इकट्ठा किए। अब क्या कमी रह गई? कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाई एक दूसरे के बीच में, एक दूसरे पार्टियों के बीच में, इसके वजह से बिखर गए। अब सबसे ज़्यादा परेशानी बनी हुई है बिहार में। अब देखिए क्या होता है। लोकसभा में तो भारी नुकसान होगा। नुकसान फायदा तो उन लोग सोचेगा, हम लोग अल्पसंख्यक वोट देने वाले में से हैं। लोग सोचेंगे कि बस हम आरजेडी को वोट दे देना है। लेकिन यहाँ के बिहार के समझना होगा आम जनता को कि वोट क्यों दें, काहे को दें, ये बताइए। जब ऊपर भी किसी से कोई एतराज नहीं रखता है, बीजेपी लोग दिए नहीं जी। ऐसा थोड़ी है कि जेडीयू को वोट नहीं दिए। आज देखिए कई बार उठा पुठाओ चल जाता, उठा पेटिया और चल घरवा, वही वाला कहानी है। तो आप इनकी बातों से कहां तक सहमत हैं? अगर इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर ले। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।